अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसाक बिल्गे फॉर जेके। तो पिछले वाले वीडियो में हम सीरीज़ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर डिस्कस कर रहे थे और किस तरह से उसको सॉल्व करना और उसको सॉल्व करने के लिए क्या चीज़ें याद करना बताए थे। हम उसी का एक एक पार्ट लेके अब डिस्कशन करते जाएंगे विथ एग्जांपल्स। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारे वीडियोज की सूचना आप तक पहुंच सके। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सीरीज या सीरीज को हल करने का या छुड़ाने का जो तरीका है, उस तरीके में एक तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला क्या है, कौन से भी सीरीज छुड़ाने से पहले उसके उसके अंदर प्राइम नंबर्स हैं क्या, स्क्वायर नंबर्स हैं या क्यूब नंबर्स हैं, क्या वहां पे खिचड़ी पक रही, क्या वहां पे डिवीजन हो रहा है, या तो डिवीजन बोलो, मल्टीप्लिकेशन बोलो, मतलब जरब हो रहा है, क्या तकसीम हो रहा है, क्या वहां पे प्लस हो रहा है, क्या वहां पे सब्सट्रैक्शन हो रहा है, माइनस हो रहा है, क्या जमा हो रहा है। ये चीज को पहले ऑब्जर्व करेंगे हम लोग। ये पहला रूल रहेगा। सर हमको ये पता ही नहीं चल रहा है कि वो प्राइम नंबर है क्या, स्क्वायर नंबर है, क्यूब नंबर है। अब क्या करेंगे, उसके बीच में का फर्क या डिफरेंस निकालेंगे। उसके बीच में कितना डिफरेंस है देखो, वो डिफरेंस के अंदर स्क्वायर नंबर, प्राइम नंबर, क्यूब नंबर हो रहे हैं क्या देखो। तो उसका एक एग्जांपल हम देखेंगे एक एक हिसाब से। सर हमको यहाँ पे डायरेक्टली पता चल रहा है कि ये प्राइम नंबर्स हैं, तो डायरेक्टली प्राइम नंबर्स में ले लो। तो ये किसी का स्क्वायर तो नहीं है, 11 हो, 13 हो या 17 हो या 19, 23, 29। आगे आने वाला जो वर्ड कौन सा है, ऑप्शन में आपको पूछा गया है कि कौन सा वर्ड है, तो हम पहचानेंगे कैसा। तो देखिए सर, पहले इनके बीच में का डिफरेंस निकालो तो +2 है, इसके बीच में का डिफरेंस निकालो +4 है, इसके बीच में का डिफरेंस निकालो +2 है, इसके बीच में का +2, इसके बीच में का +2। मतलब हर जगह पे +2 होते जा रहा है और एक जगह पे +4 हो रहा है। तो सीरीज ऐसा नहीं आती है दोस्तों, सीरीज ऐसा नहीं आती है। या तो 1+1 होना, या तो 1+1 होना है, एक तकसीम होना है, एक जरब होना है। तो एक एक ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक ही वर्ड डिफरेंस है, बाकी का नहीं। तो सडनली यहाँ पे दूसरा अपना दूसरा कौन सा, तो भी एक मेथड अपनाया रहता है। क्या अपना है, ये प्राइम नंबर्स हैं। ये कौन से नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स। 11 के बाद में 13 आता है, 13 के बाद में 15 नहीं आता, मैं पिछले वाले वीडियो में बताया था। अब वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जाके देखो पहले। वो नहीं समझ में आया तो ये भी नहीं समझ में आने वाला। तो 17, 15 क्यों प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो दूसरों से डिवाइड होता है। 17, 17 के बाद में 19, 19 के बाद में 23, 23 के बाद में 29, 23 के बाद में आने वाले सब बाद में 29 तक सभी वर्ड डिवाइड होते हैं। तो इसके बाद में आता है आंसर 31। 31 एक प्राइम नंबर है 29 के बाद में। 29 के बाद में 31 है, उसके बाद में 33 है, 35 नहीं आता, 37 है, 39 है। तो ये प्राइम नंबर्स हैं। ऐसे मैं 100 तक लिख के याद करो बोल के पीछे वीडियो में दिखाया था। तो यहाँ पे भी सेम पॉइंट है, दो एक प्राइम नंबर है, दो एक ऐसा वर्ड है जो एक प्राइम नंबर है। सर वो एक इवन नंबर है, तो इवन देखो कुछ भी, वो नहीं देखना है हमें। तो यहाँ पे ए भी एक मैं पिछले वीडियो में उसके रूल्स बताया हुआ, वो क्यों प्राइम नंबर होता है। तो ये भी प्राइम नंबर से चल रहा। तो नेक्स्ट हमें क्या करते हैं, सडनली 9 लिखते हैं। 9 नहीं है, 9 नहीं आता। क्यों 9 नहीं आता, इसीलिए तो 2 दिया है। अगर यहाँ पे 1 दिया, 1 2 यहाँ पे 1 दिया, 1 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, ये हो रहा है तो 9 आता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा नंबर चल रहा है, प्राइम नंबर पहचानना जरूरी है। नेक्स्ट सर, इसका डिफरेंस निकालो। 4 और 12 के बीच में कितना डिफरेंस है, 4 और 12 के बीच में 8 डिफरेंस है। 32 और 12 और 36 के बीच में कितना डिफरेंट है, 34 डिफरेंट है, 24 डिफरेंट है। और इसके बीच में कितना, सर इतना बड़ा डिफरेंस निकालना
मामूली बात नहीं है। तो इतना बड़ा डिफरेंस निकालना मामूली बात नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो गुल खिला रहा है, कुछ ना कुछ तो दूसरा मेथड अपना रहा है। क्या है? तो 4 को 3 बार इंटू करो, 4 को 3 बार जरब देने से 12 आएगा, 12 को 3 बार जरब देने से मल्टीप्लाई करने से 36 आएगा। 36 को याद रखो, 36 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा, 108 आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद में। इस आंसर मिल गया हमें। क्या है? 108 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ओके, 3 8 24, हासिल आया 2, तो यहां पे 2 आएगा, 3 1 3, तो कितना हुआ? 324 आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, समझ में आ रहा? तो इसके बीच में क्या है मामला है? यहाँ पे नीचे देखो, 3 और 7 के बीच में 4 का फर्क है, फिर इसके बीच में 8 का फर्क है, फिर इसके बीच में कितना? 16 का फर्क है, फिर इसके बीच में कितना फर्क है? तो याद रखो 32 का फर्क है। मतलब ये क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, मतलब 4 1 4, तो 4 को 2 बार जरब करने से 8, 8 को 2 बार जरब करने से 16, 16 को 2 बार जरब करने से 32, 32 को 2 बार जरब करो 64, 64 प्लस 63 कितने होता है? 127 आपका आंसर रहेगा। मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, जो प्लस कर रहे हैं हमें, जितना प्लस हो रहा है उसके अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। जितने हमें प्लस कर रहे हैं, जितने में प्लस करते जा रहे हैं उसके अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको पहचानना जरूरी है। तो यहाँ पे 2 प्लस है ना, 2 को 2 बार जरब दो, 4 को 2 बार जरब दो, 8 को 2 बार जरब दो, यहाँ पे 16 को 2 बार जरब दो, 32 को 2 बार जरब दो, दोनों को मिलाओ तो आंसर में। सिर्फ ये दोनों को मिलाना क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो ये दोनों के बीच में 4 का फर्क है, 3 और 4 में 3 और 4 को मिलाएंगे 7 मिलेगा, 7 और 15 के बीच में 8 का फर्क है, 7 और 8 को मिलाएंगे 15 हो जाएगा, 15 और 31 के बीच में 16 फर्क है, 15 और 16 को मिलाएंगे तो 31 हो जाएगा, 31 और 31 और 63 63 के बीच में जो फर्क है वो 32 है, 32 एंड प्लस 31 मिलाएंगे तो 33 हो जाएगा, सॉरी 63 हो जाएगा। तो नंबर्स में कुछ गुल खिलाते रहो, ठीक है। अब इसी तरह हम आगे कितना मल्टीप्लाई करना है उसको देखना है और ऊपर वाले वर्ड के साथ उसको प्लस करना है तो आंसर मिलेगा। तो समझ रहा है कि तो यहाँ पे किस तरह से प्राइम नंबर का एग्जांपल है, ये इनटू का एग्जांपल है। यहाँ पे फिर एक एग्जांपल है, क्या? 3 and 8, 3 and 8 के बीच में कितना फर्क है? 5, इसके बीच में कितना फर्क है? 7, तो इसके बीच में कितना फर्क है? तो नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है 9। देखो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस होते जा रहा, तो क्या करेंगे यहाँ पे? ऐसा भी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे कितने आगे कितने प्लस करना है? आगे 11 प्लस करना है, ठीक है। तो आगे 11 प्लस करें तो कितना होता है इसके अंदर? 36 आंसर आधा, सॉरी 35 आंसर आधा। अभी देखो इसको दूसरे मेथड से अपना सकते हैं तुम्हें कैसा? ये 3 जो है वो 2 का स्क्वायर है -1, ठीक है। सॉरी 2 का स्क्वायर नहीं है वो, 2 इंटू 2 -1 कितने हुए? 2 2 4 -1 3 हुआ। नेक्स्ट क्या है? 8 है, तो 8 को क्या करेंगे? 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 कितना होता है? 9 -1 8 आया। उसके बाद में 15 है, 4 इंटू 4 कितना हुआ? 16 -1 तो कितना आया? 15। 5 इंटू 5 माइनस कितना? 1 तो कितना हुआ? तो कितना हुआ? हाँ 24, 25 आधा। तो आगे का क्या होगा? 6 इंटू 6 -1, तो -1 करेंगे तो कितना आएगा? 36 आता था, तो एक माइनस करने की वजह से 35 आएगा। तुम इस तरह से भी करने पर भी 35 आ रहे, तुम उस तरह से भी करने पर भी 35 आ रहे, दोनों मेथड भी सही है। तो पहले फर्क निकाल। देखो मैं इसीलिए तो बोला तुम ना को अगर आसान से निकलेगा तो स्क्वायर नंबर, क्यूब, प्राइम, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस करते जाओ अगर तुमको समझ में आ रहा है। अगर नहीं सर वो बड़े बड़े वर्ड्स रहते हैं, कैसा समझ में आएगा? तो डिफरेंस निकाल दे जाओ। डिफरेंस निकालने गए तो ज्यादा डिफरेंस निकला तो समझो कि वहां पे स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर कुछ चल रहा है।
ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो प्लस माइनस से ही उसको सॉल्व कर लो, प्लस माइनस इनटू मल्टीप्लिकेशन, ये चीजें याद रखो डिफरेंस निकालने का। समझ में आया? अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे दूसरा सिंबल है, तो 17 और 13 के बीच में कितना फर्क है 4, इसके बीच में कितना है 2, इसके बीच में कितना है 2, इसके बीच में कितना है, सॉरी इसके बीच में 2 है, इसके बीच में 2 है। तो मतलब क्या हो रहा है, 2 2 2 2 प्लस होते जा रहा है, तो 2 2 प्लस होते जा रहा है, तो इसको हमें कैसे समझेंगे, 2 2 प्लस होते, आगे का आंसर कितना आएगा 27, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस होते जा रहा। एक्चुअली इसको 15 करना है, इसको 2 नहीं रखना, इसको 15 है, तो 2 2 2 2 इस तरह से प्लस होते जा दो, हो रहा है क्या नहीं प्लस, तो याद रखो। नेक्स्ट इसके बीच में कितना फर्क है, यहाँ पे 3 प्लस हो रहे, तो फिर इसके बीच में कितना फर्क है, कितना हो रहा है 4 प्लस हो रहे, इसके बीच में कितना फर्क है, यहाँ पे 5 प्लस हो रहे, इसके बीच में कितना फर्क है 6 प्लस हो रहे। अब आगे कितना करना है 7 प्लस करना है, तो आंसर कितना आया 27। तो यहाँ पे है कभी कभी 2 2 2 2 सेम वर्ड प्लस होते जाते, कभी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा मल्टीप्लाई होते जाते। अगर किसी के अंदर 4 प्लस हुआ, किसी के अंदर 5, किसी के अंदर 5, किसी के 6, किसी के 6, किसी के 7, इस तरह से मल्टीप्लाई होते, जैसा ए भी दिखाया ए भी दिखाया। अब यहाँ पे कितना प्लस हो रहे, तो यहाँ पे हो रहा है 5, यहाँ पे कितना प्लस हो रहे, तो देखो कितना प्लस हो रहे 10, यहाँ पे कितना प्लस हो रहे, तो यहाँ पे 15, यहाँ पे कितना प्लस हो रहे 36 56 के अंदर 20 प्लस हो रहे, तो आगे कितना आते 25 प्लस करना है, तो 56 में 25 प्लस करो तो कितना होता 81 होते, तो इसका आंसर 81 हुआ। तो देखो यहाँ पे कितना है 6 11 21 36 56 है, ठीक है, 6 और 11 के बीच में 5 प्लस हो रहे हैं, 11 और 21 के बीच में 10 प्लस हो रहे हैं, 21 और 36 के बीच में 15 प्लस हो रहे हैं, 36 और 56 के बीच में 20 प्लस हो रहे हैं, मतलब 5 10 15 20 होते जा रहा। समझ में आ रहा? अब आगे कितना करना है हमें 25 करना है, तो 25 प्लस कर लो भाई, किसके अंदर 25 प्लस करना है 56 के अंदर 25 प्लस कर लो, आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहे? खिचड़ी पक रही या नहीं पक रही? पक रही थी कर बोले तो एक लाइक रहे और कमेंट भी करे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे वर्ड कौन कौन से दिए, 325 दिए, 259 दिए, 204 दिए, 160 दिए और 127 दिए। तो सर इसके अंदर क्या हो रहा है, आप इसका आंसर कमेंट करें। अभी इतने सारे बताया ना भाई, थोड़ा तो प्रैक्टिस करो, तो इसका आंसर कमेंट करा, ठीक है। इसका आंसर मैं अगले वाले वीडियो में दूंगा, नहीं तो कमेंट को मैं पिन करके रखूंगा, मतलब जो भी कमेंट को मैं पिन करूंगा वो आपको दिखाई देगा। तो इसका आंसर क्या होता है देखो। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या मामला है, सर इतना बड़े 720 720 360 126, थोड़ा ऑब्जर्व करके देखो, इतना फर्क हो रहा है, तो ना इसके अंदर स्क्वायर है तो इतना फर्क नहीं आना। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है तकसीम। किस तरह से तकसीम हो रहा है, 720 को 1 से तकसीम करो, मिलेगा क्या 720, यस। इस 720 को 2 से तकसीम करो, मिलेगा क्या 360। 360 को 3 से तकसीम करे तो मिलेगा क्या, तकसीम कर बोले तो मतलब ना डिवीजन करना है, अभी तकसीम बोले तो क्या नहीं समझ, डिवीजन करना। तो डिवीजन करने के बाद 120 मिला, 120 को कितने से डिवाइड करना है भाई, वो देखो पहले। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से डिवाइड करने पर कितना मिल रहा है 24, यहाँ पे 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से डिवाइड करो, तो 124 को 4 टुकड़े करो, कितने हुए 30। यहाँ पे सॉरी एक वर्ड मिस है, 30 आएगा, ठीक है। उसके बाद में आएगा 6 के बाद में वाला आपको पूछे। अभी 30 को कितने से डिवाइड करो 5 से, तो आया 6। अब आगे कौन सा आने वाला है, तो 6 को कितने किस से डिवाइड करना है, 6 से 6 को डिवाइड करना है, तो मतलब यहाँ हो रहे हैं 1 2 3 4 5, 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आएगा आंसर 1 1 1 1 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, कॉमेडी करने के लिए कुछ अलग अलग चीज बोलते रहना, उससे सीरियस नहीं लेना। तो नेक्स्ट देखो, अभी यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करते जाओ या तो इसी को उल्टा करते आओ,
तो मल्टीप्लाई के जगह सॉरी तक डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाता, डिवाइड मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइड। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं, तकसीम करते जा रहे हैं, इसे जरब करते हो, जरब भी कर सकते हैं, कैसा 6 पन 30, 30 4 120, 120 3, समझ में आ रहा है 120 3 300 360, 360 को 2 से जरब दो 720, 720 को 1 से जरब दो 720 रहेगा। तो मतलब आंसर क्या आएगा यहाँ पे, एक से 6 को जरब देना है, जरब दो या तकसीम दो, आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर लाइक करना जरूरी है क्योंकि तुमको समझ में आया नहीं, तो हमें दूसरा मेथड अपना सकते अगले वाले वीडियो में, ठीक है। बार बार बोलने की जरूरत नहीं, कमेंट करो कमेंट करो। तो वो एक टाइप का सिस्टमेटिक मैटर है, क्योंकि जितना तुमको समझा है वो हमको समझना जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 इंटू 24, यहाँ पे नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, 8 को 3 से जरब करो 24 आएगा, कितना आएगा देखो, करेक्ट आता है क्या नहीं, 8 3 24, 24 आएगा। 24 को मल्टीप्लाई करो डबल बार, 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 48 आएगा। 48 को मल्टीप्लाई करने से मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं चल रहा, यहाँ पे क्या चल रहा है वो देखो, ठीक है। देखो पहला पॉइंट इसके इस और इसके बीच में कितना फर्क है 18 का, और इसके बीच में कितना फर्क है 24 का, इसके बीच में कितना फर्क है 32 का, इसके और इसके बीच में कितना फर्क है, कितना है 40 का। समझ में आ रहा है, तो मतलब क्या हो रही, तो 18 में 6 मिलाओ तो 24 हुआ। 24 में कितने मिलाना है, 24 में कितने मिलाना है, कमेंट फास्ट, सॉरी 18 में 8, 18 में हो ओके, 18 में 6 मिलाओ 24, तो 24 के अंदर कितने मिलाना 8, तो 8 मिले तो कितने हुए 32, तो 32 के अंदर 8 मिलाओ कितने हुए 40। तो मतलब क्या हो रहा है, सॉरी यहाँ पे 16 आते, वही बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे 16 आते, 8 और 24 में माइनस करेंगे तो 16 आ दो, ठीक है। यहाँ पे 8 है, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस होते जा रहे, तो आगे आना क्या है 8 प्लस 8 प्लस करे तो कितना होना है 48, तो 48 को किसके साथ मिलाना है 120 के साथ, तो कितना हुआ 168 आपका आंसर होगा, कितना होगा 168, 168। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे एक प्लस करते जा रहे 8 8 8 8 8 प्लस होते जा रहा। नेक्स्ट वाला इधर देखो, ये तो नॉर्मली समझ में आने वाली डेफिनेशन है, क्या है ये 2 का स्क्वायर है, देखने के साथ समझ में आते, बार बार प्रैक्टिस करेगा तो। उधर क्वेश्चन पेपर्स लो, क्वेश्चन पेपर्स में से क्वेश्चंस निकालो, जो HSTR के हो या दूसरे कौन से भी, तुम्हें HSTR के ही प्रैक्टिस करना बोल को नहीं है, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी रहे तो चल गया, मेंटलिटी रहे तो खत्म हो गया, उसमें सीरीज के क्वेश्चंस निकालो, निकाल के सॉल्व करो, जो नहीं आता उसे फोटो मार के मुझे सेंड करो, ठीक है। नहीं कर बोलेगे तो उसे पढ़ के कमेंट सेक्शन में वो जो भी क्वेश्चन है उसको टाइप करके भेजो, मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, आगे आने वाला कौन सा है 7 का स्क्वायर, 7 7 49, 787 49 आएगा नहीं है? हाँ नेक्स्ट, और किया इसमें नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, क्या हो रहा है, तो यहाँ पे तुमको कंफ्यूजन जरूर होगा, क्या है 1 है 0 है 5 है 8 है फिर 17 है 24 है 27 है 48 है, तो इसको कैसा सॉल्व करना है, तो इसको कैसा सॉल्व करना है, यहाँ पे ऑलरेडी एक 1 है उसके बाद में 0 है, तो तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। तो मतलब यहाँ पे है कुछ न कुछ तो खिचड़ी पकड़े, डबल टाइप की, डबल टाइप की क्या खिचड़ी पकड़े, देखो एक का स्क्वायर एक, सॉरी 0 का स्क्वायर ले लो, 0 का स्क्वायर 0 होगा +1, ठीक है। उसके बाद में एक का स्क्वायर एक -1 +1 -1, उसके बाद में 2 का स्क्वायर +1, 3 का स्क्वायर -1, ठीक है, 4 का स्क्वायर +1, 5 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर +1,
7 का स्क्वायर -1। अभी आगे क्या आएगा? 8 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा। 8 का स्क्वायर क्या है? 8 8 64। 8 का स्क्वायर क्या है? 8 का स्क्वायर क्या है? हाँ, ओके, 8 का स्क्वायर क्या है? 64 है, प्लस 1 65 आपका आंसर रहेगा। देखो किस तरह से कर रहे हैं, समझ में आया कि नहीं आया? तो जीरो का स्क्वायर कितना होता है? 0 ही होता है। प्लस 1 करो तो 1 मिला। 1 का स्क्वायर 2 -1, जो 1 था वो भी चला गया, 0 हुआ। तो 2 का स्क्वायर 4 है, प्लस 1 5 हुआ। 3 का स्क्वायर 9 है, -1 8 हुआ। 4 का स्क्वायर 2 है, 16 प्लस 1। 5 का स्क्वायर 25 -1 24 आया। तो मतलब डबल वाला काम चल रहा है यहाँ पे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। समझ में आ रहा है? इस तरह की भी सीरीज होती है। तो सीरीज का कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, क्योंकि ये कंफ्यूजन भी क्रिएट करते हैं और मार्क्स भी दिला दो। उसके बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 सीरीज है। सर कंफ्यूजन हो तो कर को देखो, प्रैक्टिस करो, इसीलिए तो बोल रही प्रैक्टिस करो आसान से। देखो पहला पॉइंट, यहां की जो 2 की सीरीज है वो 4 के साथ कनेक्ट हो रही, फिर 6 के साथ कनेक्ट हो रही, फिर 8 के साथ कनेक्ट हो रहे, उसके बाद में 10 के साथ कनेक्ट हो रहे। कौन से? पहली सीरीज। दूसरा सीरीज जो है ये 1 है, 1 जाके 4 को कनेक्ट हो रहा है, तो 4 जाके सीधा डायरेक्टली किसको कनेक्ट हो रहा है? 1 4 को कनेक्ट है, 4 से सीधा 7 को कनेक्ट है, 7 से सीधा 10 को कनेक्ट है। 10 से आगे जो होगा वो तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, 10 से आगे जो होगा वो तुम्हारा आंसर होगा। यहाँ पे ये जो 2 है मुसल्लस की शेप में डालता हूं उसे, वो 5 से कनेक्ट है। 5 वाला जाके 8 से कनेक्ट है। ठीक है, 8 से कनेक्ट है। 8 वाला 11 से कनेक्ट है। तब 11 से वाला जो तुम्हारा है वो क्या आएगा? यहां पे आएगा। तो मतलब आगे वाली सीरीज का है, जो आगे आने वाला वर्ड है, तो उसको हमें नहीं पहचानना है। तो एक तो सीरीज 10 तक कंटिन्यू है, वो 10 की सीरीज फिर रिपीट होगी अगले 2 वर्ड के बाद में, लेकिन उसका तो हमको पहचानना नहीं है। हमको क्वेश्चन क्या पूछे? बीच में वाली सीरीज का आंसर पूछे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली वाली जो सीरीज था 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 8, 8 के बाद में जो 10 कनेक्ट है उसमें +2, ठीक है, +2 +2 +2 +2 हो रहा। जो दूसरी सीरीज है जिसका आंसर हमें निकालना, उसमें +3 +3 +3 और +3 हो रहा है। मतलब किसके साथ +3 मिलाएंगे? एक के साथ +3 मिलाए तो 4 हुआ, 4 के +3 मिलाए तो 7, 7 के +3 मिलाए तो 10। अब 10 के बाद में +3 मिलाएंगे तो 13 आंसर आएगा। अब वो एक सीरीज कंटिन्यू कर, कंप्लीट कर, छोड़ो सर। अब एक बाकी बची, कौन सी? 2 के बाद में क्या है? 5 है, +3। 3 के बाद में +3 8 है तो +3। 8 के बाद में 11 है, +3। 11 के बाद में +3 करे तो कितना आते? आगे आने वाला जो आंसर है वो 14 होगा। वो पूछा नहीं इस बार, यहाँ पे पूछा ना, लेकिन सीरीज कंटिन्यू हो दो। मतलब एक 3 सीरीज, पहले सीरीज में 2 है, दूसरी सीरीज में 3 है, तीसरी सीरीज में 2 है। तो पहले सीरीज में 4, दूसरी सीरीज में 4, तीसरी सीरीज में 5। तो इस तरह से भी सीरीज आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अभी यहाँ पे क्या मामला है? तो अभी तक सबके एग्जांपल्स दिया, मैं स्क्वायर के एग्जांपल दिया, प्राइम नंबर के एग्जांपल दिया, डिवीजन के दिया, मल्टीप्लिकेशन के दिया, ये सब के दिया। अभी एक बचा क्यूब की एग्जांपल। क्यूब की एग्जांपल कैसा है? देखो, क्यूब नॉर्मली पूछ लिया तो ठीक बात है। क्यूब नॉर्मली पूछ लिया तो कैसा? 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, 64 है। क्यूब का मालूम पड़ते नहीं उर्दू मीडियम वाले, मकब। ठीक है, तो 5 का क्यूब कितना है? 4 का क्यूब तो समझ में आ। सर क्यूब को कैसा मल्टीप्लाई कर दें? अभी देखो, 1 का क्यूब तुम्हें निकालना है, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 ज़रब 1 ज़रब 1, 3 बार ज़रब देना है उसे, 3 बार ज़रब देना है। 2 को 3 बार ज़रब दे के देखो, 2 2 4, 4 2 नहीं 8 आया। 3 का मतलब तो 2 का मतलब 3 का क्या है? 3 3 9 9 3 27, वो भी आया। ठीक है, 4 1 4, 4 2 4 4 4 16, 16 4 64, 5 5 25, 25 5 125। अभी आंसर क्या आएगा? 6 का क्यूब निकालना है,
216 इसका आंसर आएगा। 6 6 36 36 6 216। क्लियर है कि नहीं है? हाँ वो बोलो जी, क्लियर कर लेना है पूरा। ठीक है, 6 का मतलब 216। अब ये देखो यहां पे मामला क्या है, यहां पे भी क्यूब चल रहे, क्या हो रहा है, एक का क्यूब +1, 2 का क्यूब 8 होते +1, 3 का क्यूब 27 होते, क्यूब क्यूब हाँ क्यूब +1। नेक्स्ट 4 का क्यूब 64 होते +1, 5 का क्यूब 125 होते +1, 5 का क्यूब। आगे कितना आना, 6 का क्यूब +1, तो 6 का क्यूब कितना है 216। 216 की जगह आंसर क्या आएगा 217। सातारा, सातारा नहीं 17, सातारा को याद करेंगे, सातारा का हमको लिंक थोड़ा बहुत कम है, ठीक है, वो है महाराष्ट्र, हम कर्नाटक के लोग हैं, कर्नाटक कन्नड़ नाडु। देखो अभी यहाँ पे क्या है मामला, एक का स्क्वायर, सॉरी एक का क्यूब ही है यहाँ पे, एक का क्यूब -1, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, 6 का क्यूब -1, जो 216 था वो 215 आ जाएगा। आंसर नॉर्मल सेकंड शिफ्ट है। इतना ही है मामला, इसको ही नंबर सीरीज कहेंगे। अब ये नंबर सीरीज है, कल की क्लास में हम क्या अल्फाबेटिक सीरीज और स्पेशल सीरीज भी देखेंगे। से स्पेशल नंबर सीरीज देखेंगे पहले, उसके बाद में अल्फाबेटिक सीरीज देखेंगे, अल्फाबेटिक सीरीज के बाद में अल्फाबेटिक की स्पेशल सीरीज देखेंगे। इस तरह से मैं पिछले वाले वीडियो में पूरा डिटेली समझाया हुआ हूँ, उसके हिसाब से हम चलेंगे। इसके ऊपर एक 5 से 6 वीडियो बनेंगे भी सीरीज के ऊपर, तो बना के रखेंगे, आपको हेल्प होगा। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक रहें, तो कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि वो भी हमारे वीडियोस के फ़ायदे उठाएं। तो आप लोग सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकॉन क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलना ज़रूरी है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।